वेलकम टू माय चैनल। भारत में घर घर पूजे जाने वाले भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव की 5 पुत्रियां भी थी। मिथिला की लोक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव का अंश ये 5 पुत्रियां नाग के रूप में थी और इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है सावन के महीने में। कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से सांप के डसने का भय बिल्कुल खत्म हो जाता है। आम जनमानस में प्रचलित कथाओं से ये पता चलता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की मुख्य तौर पर 3 संतानें थी। एक तो कार्तिकेय गणेश जी और पुत्री का नाम था अशोक सुंदरी। हालांकि रामायण की ही तरह शिव भक्तों में भगवान शिव की संतानों पर अलग अलग मत पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिव पार्वती की संतानों में एक पुत्र अयप्पा और पुत्री ज्योति भी थी। कुछ आस्थावान इस शिव परिवार में एक पुत्री मनसा का नाम भी जोड़ते हैं और सारी मान्यताओं को एक कर दिया जाए तो कहा जाता है कि शिव पार्वती के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। हालांकि लोक मान्यताओं के अलावा पुराणों में भी कहीं कहीं काफी अंतर दिखाई देता है। संक्षिप्त शिव पुराण में शिव के 3 पुत्र कार्तिक, गणेश और अंधक बताए गए हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि भौम, खुजा और जलंधर भी भगवान शिव जी के ही पुत्र थे। दूसरी तरफ रामायण की ही तरह शिव परिवार पर कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। मिथिला में बेहद लोकप्रिय मधु श्रावणी व्रत कथा में शिव की 5 नाग कन्याओं के बारे में बताया गया है और कहा जाता है कि एक बार शिव और पार्वती भ्रमण करते हुए एक सरोवर के निकट से निकले। सुंदर सरोवर देवादिदेव को अच्छा लगा और उन्होंने वहां पार्वती के साथ जल क्रीड़ा करने का मन बनाया। शिव सरोवर में स्नान कर ही रहे थे कि तभी उनके शरीर से ऊर्जा स्खलित हुई और शिवजी ने ऊर्जा को एक पत्ते पर रख दिया और इस ऊर्जा से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ था। इन कन्याओं के नाम जया, विषहर, शामिलवारी देव और दोतली थे। इन नाग कन्याओं के जन्म के काफी समय बाद तक पार्वती इनसे अनजान थी। शिवजी रोज सुबह वन में जाकर अपनी नाग रूपी बेटियों से खेलते और एक दिन माता पार्वती छिपकर वन में पहुंची और महादेव को नाग कन्याओं के साथ खेलते देखा तो वो क्रोधित हो उठी। पार्वती ने नाग कन्याओं को पैर के नीचे दबाकर मारने का प्रयास किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को रोका और पूरी बात बताई। साथ ही 5 कन्याओं को ये वरदान भी दिया कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी पर इन 5 कन्याओं का पूजन किया जाएगा। इसी तरह की एक और कथा के अनुसार एक बार शिव और पार्वती एक सरोवर में ध्यान में लीन थे। ध्यान के दौरान ही अचानक शिव धीरे से मुस्कुराए। उनके मुस्कान से 5 मोती सरोवर में गिरे और ये 5 मोती नाग कन्याओं में बदल गए। ध्यान में मगन पार्वती को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला और बाद में वन में इन 5 नाग कन्याओं के साथ साथ शिव को खेलते देख उन्हें इसके बारे में जानकारी हुई थी। मधुश्रावणी कथा मिथिला की संस्कृति का हिस्सा है और वहां इन नाग कन्याओं के प्रति लोगों के मन में पूरी आस्था है। मिथिला की एक दंत कथा के अनुसार एक नाग कन्या विषहर को मनसा देवी के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला में विषहर का देवी का मंदिर आसानी से मिल जाएगा और वहां लोग पूरी श्रद्धा से मनसा देवी का पूजन करते हैं। अब यहाँ पर लोक कथाओं और दंत कथाओं में भी बहुत ज्यादा अंतर है। वैदिक विषयों के कुछ जानकार कहते हैं कि लोक कथाएं आम लोगों के बीच लोकप्रिय होती हैं। किसी एक विषय की लोक कथा में एक क्षेत्र के कुछ प्रसंग तो होंगे तो दूसरे क्षेत्र में अलग प्रसंग होंगे। ये प्रसंग कम ज्यादा भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक कथाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता, इनका कोई कॉपीराइट नहीं होता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और इसी तरह दंत कथाएं भी परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। दंत कथाओं का भी कोई प्रमाण नहीं होता। अब हम वापस शिव पर लौटते हैं।
विद्वानों का मत है कि शिव का अर्थ कल्याणकारी शक्ति है। जो शक्ति मानवता का कल्याण करती है उसे शिव कहते हैं। शिव से जब इकार या छोटी ई की मात्रा हटा ली जाती है तो वो शव हो जाता है। हिंदू परंपराओं में जिन 3 देवताओं को मुख्य माना गया है उनमें ब्रह्मा के साथ विष्णु और महेश भी शामिल है। महेश यानी शिव। शिव को संहार का देवता भी माना जाता है। भारत और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ लिंग का अर्थ प्रतीक से है और ऐसे में शिवलिंग को शिव या ब्रह्मा का प्रतीक भी कह सकते हैं। इसी तरह माना जाता है कि शिव का निवास कैलाश पर्वत है और देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शिव की ही आराधना होती है। शिव के रूप और उनके कभी वन तो कभी शमशान में निवास को विद्वानों ने अलग अलग तरह से बताया है। कहा जाता है कि शिव वन में निवास करते थे, इसीलिए वनवासियों ने उनकी पूजा की। और सबसे खास बात यह है कि शिव को कोई पका हुआ खाने का सामान अर्पित नहीं किया जाता। उन्हें फलों और फूलों और वनस्पतियों का ही भोग लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।